नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। श्रृंखला की कड़ी के तहत आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 के यूनिट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। साथियों, जब इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया और उसके बाद में धीरे धीरे जब उन्होंने अपने बारे से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब उन्होंने क्या है कि समाज का निर्माण किया। राजस्थान के अंदर अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों का निर्माण हुआ जब मानव ने अपनी बस्तियां बनाई। साथियों, जब शुरू के अंदर आदमी ने अपनी बस्तियां बनाई, उसके बाद में वो बस्तियां जब उजड़ी और जब उनका उत्खनन कार्य किया गया, तो वहां हड्डियां, पत्थर, औजार, गहने या दूसरी सामग्री वहां से प्रचुर मात्रा में मिली, जिसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में था वो था पत्थर। इसलिए प्रारंभिक जो युग है सभ्यता और संस्कृतियों का, उनको प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता है। प्रस्तर युग के बाद में राजस्थान में दूसरा जो युग आया, या आप यूं कह सकते हो कि 2 नंबर वाला जो युग आया, उसको हम तांबर युग के बाद में कांस्य युग, यानी जिसमें कांस्य धातु का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, और उसके बाद में लोहे धातु का ज्यादा उपयोग करने के कारण लोहे युग के नाम से क्या है कि युग है वो आया। राजस्थान में प्रस्तर युग के जो उपकरण है, यानी पत्थरकालीन जो सभ्यता थी, उसके जो मुख्य जो उपकरण है वो मुख्यतः बनास नदी, गंभीरी नदी, बेड़ज नदी, चंबल नदी और उनकी जो घाटी है वहां पर प्रचुर मात्रा में पत्थरों के अवशेष वो मिले हैं। इसके साथ साथ में उसके बाद में आदमी ने क्या है कि जो विकास किया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या है कि तांबे धातु का प्रयोग है वो किया। तो अपना ये प्रश्न बनता है कि धातुओं में मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं तांबे धातु का उपयोग। साथियों, राजस्थान के अंदर क्या है, बहुत सारी सभ्यता और संस्कृतियों का जन्म हुआ, मुख्यतः मरु क्षेत्र के अंदर और साथ साथ में अरावली पर्वतीय क्षेत्र और उसके आसपास क्षेत्र के अंदर अनेक सभ्यता और संस्कृतियों ने जन्म लिया और विनाश भी हुआ और फिर जन्म लिया। इनमें मुख्य रूप से अगर हम क्या है कि प्राकृतिक जो स्थल है उनके बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनमें जो इम्पोर्टेंट जो प्राकृतिक स्थल है उनमें 1 नंबर पे है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। उसके बाद में आहड़, जो कि उदयपुर जिले में है। उसके बाद में गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीम का थाना सीकर जिले में है। उसके बाद में बेराट या विराटनगर, जो कि जयपुर जिले में है। इसके साथ में डीडवाना व जायरोल सभ्यता, जो कि नागौर जिले में है। इसके साथ में दर पुरातात्विक स्थल भरतपुर जिले में है। उसके बाद में इंद्रगढ़ पुरातात्विक स्थल, जो कोटा जिले में है। इसके साथ साथ में बागोर सभ्यता का विकास है वो भीलवाड़ा जिले में हुआ। इसके साथ में तिलवाड़ा सभ्यता ने जहां विकास किया वो बाड़मेर जिले में है। उसके बाद में गिलूंड सभ्यता का विकास है वो राजसमंद जिले के अंदर हुआ। उसके बाद में झर सभ्यता का विकास है वो जयपुर जिले में हुआ। उसके बाद में साबणिया व पुगल जो सभ्यताएं विकसित हुई वो बीकानेर जिले से संबंधित है। इसके साथ में पुराड़ा सभ्यता नागौर जिले से संबंधित है। उसके बाद में पिंड पाडलिया सभ्यता ने जन्म लिया, वो स्थान चित्तौड़गढ़ जिले में है। उसके बाद में मल्लाह सभ्यता है वो भरतपुर जिले में विकसित हुई। उसके बाद में जोधपुरा व सांबर सभ्यता जयपुर जिले में विकसित हुई। उसके साथ में सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले से संबंधित है। उसके साथ साथ में बेड़ेश्वर सभ्यता डूंगरपुर जिले से संबंधित है। इसके साथ साथ में तरखान वाला डेरा व चक्के 84, जो कि गंगानगर जिले से संबंधित है। उसके बाद में नोहे सभ्यता भरतपुर जिले से संबंधित है। इसके साथ साथ में रेड व नगर सभ्यता टोंक जिले से संबंधित है। इसके साथ साथ में भीनमार सभ्यता जालौर जिले से संबंधित है। इसके बाद में नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। इसके साथ साथ में हनुमानगढ़ जिले की भी 2 और सभ्यताएं हैं, जिनमें बडोपड़ व रंगमहल अपना विशेष स्थान है वो रखती है। इसके साथ में बारातल सभ्यता
उदयपुर जिले से संबंधित है। इसके साथ में ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। इसके बाद में मंडोर सभ्यता जोधपुर जिले से संबंधित है। इसके साथ साथ में नाडोल जो सभ्यता है वो पाली जिले से संबंधित है। साथियों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, चाहे पुलिस की हो, चाहे रीट की हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, या इनके अलावा अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, आप किसी भी पेपर को उठाकर देख देना। इनमें से क्या है कि ये जो मैंने अभी आपको ये जो सभ्यता स्तर बताए हैं, इनमें से आपको एक या दो जरूर मिलेगा। से 5 प्राचीन सभ्यताओं को लेते हैं, जिनमें कालीबंगा, आहड़, बालाथल, गणेश्वर और विराट का नाम है वो प्रमुखता से किया जाता है। अब हम एक एक करके इन 5 सभ्यताओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, हम उन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। जैसे 1 नंबर पे है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की को साथियों 1952 के अंदर अमलानंद घोष नाम करके उत्खननकर्ता थे, उन्होंने इसकी खोज की। और इसके बाद में 1961 से लेकर 1969 के बीच में इसके जो उत्खनन कार्य है वो डॉक्टर बी के थापर व डॉक्टर बी के लाल के नेतृत्व में इसकी खोज है वो की गई, जिससे क्या है कि अनेक रोचक जो तथ्य है वो हमारे सामने प्रकट हुए। इस सभ्यता के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पाकालीन सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और परीक्षाओं के अंदर कई बार इस प्रश्न को देखने के लिए मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किससे माना है। तो इसका आंसर हो सकता है होता है कालीबंगा सभ्यता, या कालीबंगा को तीसरी राजधानी के तौर पे माना गया है। कालीबंगा जो सभ्यता है वो मुख्यतः 2 नदी घाटी सभ्यताओं के तट पर पलपी, जिनमें से सरस्वती व द्रस्वती नदी है वो मुख्य रूप से मानी गई है। मुख्य जो इसकी विशेषता है वो ये मानी जाती है कि विश्व में जुड़ते हुए खेत के सबसे जो प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो कालीबंगा के अंदर ही प्राप्त हुए। इसके साथ साथ में एक साथ में 2 फसल लेने का जो प्रमाण है वो भी कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमें मिला है। इसके साथ साथ में इसकी नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी या भवन निर्माण की जो व्यवस्था थी वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसके साथ साथ में वहां 7 अग्निवेदिका भी प्राप्त हुई है और लकड़ी की नाड़ी भी मिली है गंदा पानी निकालने के लिए। इसके साथ में तंदूर नुमा चूल्हे मिले हैं और युगल समाधियां है वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर प्राप्त है वो उत्खनन में मिली है। इसके साथ साथ में दुर्ग के अवशेष, तांबे के बैल, कांस्य का दर्पण और हाथी दांत का जो कंगा है वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर प्राप्त हुआ है। इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता होने के बावजूद कालीबंगा सभ्यता का विद्वानों ने अंत है वो प्राकृतिक आपदा से माना है, जैसे मरुस्थल का बढ़ना या नदी का सूखना या नदी के अंदर बाढ़ आ जाना, या फिर क्या है कि भूकंप के कारण क्या है कि इस सभ्यता का अंत है वो माना गया है। दूसरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता है उसका नाम है आहड़ या अघाटपुर, जो आहड़ या भैरस नदी के किनारे के ऊपर स्थित थी। इसको स्थानीय लोग है वो धूलकोट के नाम से पुकारते हैं और इस सभ्यता का जो उपनाम है वो है ताम्रवती नगरी। आहड़ सभ्यता की जो खोज है वो 1953 के अंदर श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी और उसके बाद में 1956 में इसका जो उत्खनन कार्य है वो रतन चंद्र अग्रवाल व एच.डी. संगरिया के नेतृत्व में 1961 और 62 में किया गया। मुख्य यहाँ की जो विशेषता के तौर पर अगर हम गिने तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो बात सामने आती है वो ये है कि यहाँ तांबे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है और साथ साथ में तांबे के औजार भी वहां प्रचुर मात्रा में मिले हैं और इसके साथ साथ में संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी वहां मिले हैं। इसे हम कह सकते हैं कि आहड़ के अंदर लोग है वो इकट्ठे या संयुक्त परिवार के अंदर है वो रहते थे। इस सभ्यता का अंत भी प्राकृतिक आपदा से विद्वानों ने स्वीकार किया है। तीसरी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता है उसका नाम है बालाथल सभ्यता।
और इस सभ्यता की खोज है वो 1993 के अंदर V.N. मिश्रा नाम करके विद्वान है उसने की। और इसकी सबसे इंपोर्टेंट जो व्यवस्था है, जो बात अगर अपने माने या विशेषता माने, तो यहाँ लोहा गलाने की भट्टी है वो प्राप्त हुई है, इसलिए इसको लोहे काल के अवशेष के तौर पर अपने पहचान सकते हैं। मुख्य बात यहाँ ये आती है कि लोहा गलाने की जो भट्टी है वो बालाथल सभ्यता के अंदर प्राप्त हुई है। इसके अलावा विराट के अतिरिक्त बालाथल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है। साथ ही ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विराट के अलावा बालाथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां बुना हुआ कपड़ा है वो प्राप्त हुआ है। चौथी अगर हम सभ्यता की बात करें तो वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर जिले के अंदर स्थित है। इस सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने 1977 और 78 के अंदर वो खोज की। भारत के अंदर गणेश सभ्यता इस मायने में महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में जितनी भी तमयुगीन सभ्यताएं हुई है उनकी जननी है वो गणेश्वर सभ्यता मानी जाती है। साथ ही मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप मेरे वीडियो को पॉज करके आप ये जो मैंने बोर्ड पर नोट किए हैं आप अपने नोटबुक के अंदर इनको नोट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे अपनी सफलता के लिए। आगे वाली जो सभ्यता है उसको हम विराट सभ्यता कहते हैं। विराट के बारे में हम पहले जो वीडियो आए हैं उनके अंदर चर्चा कर चुके हैं। विराट का एक नाम और भी जिसको विराट नगर भी कहते हैं और पांडवों ने कहते हैं कि यहाँ अपना अज्ञातवास है वो बिताया था। इसकी खोज है वो 1837 ईस्वी के अंदर कैप्टन बर्ट ने की थी और उसी कैप्टन बर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण जो बात ये है कि वहां पर भाबरू जो शिलालेख है या विराट जो शिलालेख है अशोक मान का, उसकी खोज की थी। बहुत बार पेपर में साथियों देखने को मिलता है कि अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ स्थित है, तो हम कहाँ बताएंगे, विराट के अंदर। इसके साथ साथ में यहाँ 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है और स्वास्तिक व त्रिरत्न चक्र के अवशेष भी वहां पर मिले हैं। इसके साथ साथ हाथ से बना हुआ वस्त्र भी वहां पर प्राप्त हुआ है। तो साथियों ये था आज कक्षा 6 हमारा राजस्थान की यूनिट नंबर 4 का लेसन। मुझे आशा है कि आप सभी साथियों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपके ज्ञानवर्धन में ये महत्वपूर्ण रोल है वो अदा करेगा। इसी के साथ नमस्कार।